हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि आप भगवान राम को बहुत मानते हैं और श्रद्धा भी बहुत रखते हैं। पर अगर आप एक घरेलू आदमी हैं, मेरा मतलब एक गृहस्थ आदमी, तो आपको सिर्फ श्रद्धा नहीं, उनके जीवन से कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी गृहस्थ जीवन जीकर अनेक समस्याएं जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, एक राजकुमार से एक वनवासी के जीवन में सहज होना जैसी अनेक चीज़ों का सामना किया है और हमें बताया है कि चीज़ों को ऐसे भी संभाला जा सकता है। तो आज उनकी लाइफ से आपको कुछ सिखाने के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे लेसन्स लेके आया हूँ जो श्री राम जी ने हमें बताया है और हमें उन्हें सुनना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, पावर ऑफ मेंटरशिप। बचपन में वो राजकुमार होने के बावजूद गुरुकुल गए थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ वो कुटिया में भी रहे और पूरा समर्पण करके शिक्षा ग्रहण की। इससे उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे अपना गुरु मानकर अपने आप को पूरा समर्पण कर दो, उन्हें पूरा सौंप दो और सब कुछ उन पर छोड़ दो। और इतना याद रखो कि शिक्षा लेने के लिए कोई भी बड़ा होना या छोटा होना मैटर नहीं करता। कोई चाहे राजकुमार हो या कोई सामान्य वनवासी या नगरवासी, सबको एक कुटिया के अंदर ही शिक्षा लेनी होगी। सो डू नॉट डिसरिस्पेक्ट और डिसएग्री योर टीचर। लेसन नंबर 2, द करेज। सिर्फ एक टीनेजर होते हुए उन्होंने नटाका जैसी राक्षसी का सामना किया था। ये चीज उनके करेज को दिखाता है। और करेज में क्या ही बोलूं, वो तो खुद भगवान थे, उन्हें कैसा डर। पर इससे ये सीखा जा सकता है कि अन्याय यानी इनजस्टिस के सामने खड़े होने के लिए कोई भी उम्र मायने नहीं रखती है। आपको जहाँ भी अन्याय होते दिखे वहाँ पर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और साथ में परिस्थितियों को भी संभालना चाहिए। लेसन नंबर 3, फोकस एंड डिसिप्लिन। आपको तो ये पता ही होगा कि श्री राम जी कितनी अच्छी तीरंदाजी करते थे और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तीरंदाजी करने में कितने फोकस की जरूरत होती है। पर तीरंदाजी सीखने के लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं है, इसे सीखने के लिए रोज की प्रैक्टिस लगती है, फुल डिसिप्लिन लगता है और साथ साथ में फुल फोकस भी लगता है, जो कि भगवान राम के पास था। और इससे ये भी पता चलता है कि फोकस आपको ये बताता है कि आपको तीर किस जगह चलाना है और आपका डिसिप्लिन आपको ये डिसाइड करके देता है कि आपका तीर कितना सही लगेगा। सो सेट योर गोल एंड बी डिसिप्लिन्ड। लेसन नंबर 4, रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको पता ही होगा कि जब भगवान को पता चला कि उनके पिता ने वचन दे दिया है तो उसे निभाने के लिए उन्होंने वनवास जाने का डिसाइड किया और बिना कुछ सोचे उसी टाइम डिसाइड कर लिया। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने बड़ों की कितनी इज्जत करते थे और सम्मान देते थे। इतना सम्मान कि अचानक से जो राजा बनने वाले थे उन्होंने 14 साल का वनवास एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको भी अपने और अपने बड़ों के वचनों और प्रोमिसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेसन नंबर 5, अ डिवोटेड मैन। उस समय पर जब राजाओं की अनेक रानियां हुआ करती थी तब भी वो सिर्फ सीता माता के लिए डिवोटेड थे, किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते थे और बाकी सबको माँ बहन की नजरों से देखते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने काम या आप जिसे चाहते हो उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए। तो ये थे कुछ 5 लेसन्स जो आपको सीखने चाहिए श्री राम जी के जीवन से। पर ये तो फिर भी बहुत कम है, जिसे हम कवर करेंगे आगे की वीडियोस में, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है हमें उनसे अभी। पर हाँ, भले ही हम सारे लेसन्स को जान लें, पर अगर अप्लाई नहीं किया तो क्या किया। इसलिए इन्हें अप्लाई करें और मुझे लगता है कि यही लेसन्स काफ़ी हैं आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। सो अप्लाई एंड टेल मी इन कमेंट्स विच लेसन वाज वेरी यूजफुल। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।